बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल व करम से आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो सूरज ग्रहण के हवाले से है। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण कैसे लगता है। सूरज और चांद ग्रहण के वक़्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अमल किया था। सूरज और चांद ग्रहण का आमला औरतों पर क्या असर पड़ता है। 21 जून 2020 को जो सूरज ग्रहण लगेगा वो कौन कौन से मुल्कों में देखा जाएगा। 21 जून 2020 को लगने वाला सूरज ग्रहण का वक़्त क्या होगा। इन तमाम सवालों का जवाब आज की वीडियो में दूंगा। वीडियो की तरफ जाने से पहले नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। मोहतरम नाजरीन, सूरज और चांद ग्रहण के बारे में मुख्तलिफ माशरों में मुख्तलिफ राय पाई जाती हैं। कहीं तो सूरज और चांद ग्रहण का नज़ारा करने के लिए बाकायदा तौर पर पार्टियां बनाई जाती हैं और कहीं हामला औरतों को कमरे में बंद किया जाता है और उन्हें काचू या कैंची वगैरह को इस्तेमाल करने से गुरेज किया जाता है क्योंकि उनके इस्तेमाल से बच्चों पर उसका असर पड़ता है। मोहतरम नाजरीन, आपको एक बात की तरफ मुतवज्जा करता हूँ कि बहुत से नासमझ और कम पढ़े लोग ये अफवाह फैलाते हैं कि हामला औरतों को सूरज या चांद ग्रहण से फ़र्क पड़ता है इसलिए कि उनके बच्चे सही पैदा नहीं होते। इस तरह की बातों में कोई भी सदाकत नहीं है। ज़माना जहलियत में लोगों का अकीदा था कि सूरज और चांद ग्रहण किसी बड़ी शख्सियत की मौत की वजह से होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अकीदे की तरदीद फरमाई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब सबसे पहला सूरज ग्रहण हुआ तो इत्तफाक से उसी दिन आपके बेटे इब्राहिम की वफ़ात हुई थी। लिहाजा लोग कहने लगे सूरज ग्रहण आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की वफ़ात की वजह से हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन अकायद को रद्द फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरज और चांद अल्लाह ताला की निशानियों में से दो निशानियां हैं। ग्रहण किसी की मौत हयात की वजह से नहीं लगता। जब उन्हें इस हाल में देखो तो अल्लाह ताला से दुआ करो, नमाज पढ़ो और सदका खैरात करो ताकि सूरज ग्रहण खुल जाए। सही बुखारी की एक और हदीस में रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चांद और सूरज का ग्रहण असारे कुदरत हैं, किसी के मरने जीने या किसी और वजह से नमूदार नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला अपने बंदों को इबरत दिलाने के लिए ज़ाहिर फरमाता है। अगर तुम ऐसे असर देखो तो जल्द अज जल्द दुआ, इस्तग़फ़ार और याद इलाही की तरफ रजू करो। अगर ऐसा मामला पेश आए तो अहले ईमान को चाहिए कि वो इससे लुत्फ़ अंदोज़ होने की बजाय अल्लाह ताला के हुज़ूर हाज़िरी दे और गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करे क्योंकि सूरज और चांद अल्लाह ताला की निशानियों में से हैं। इनके ज़ाहिर करने की वजह अल्लाह ताला अपनी मखलूक को डराता है और इनके जहनों में क़यामत का मंजर पेश करता है। क़यामत के दिन सूरज लपेट दिया जाएगा और सितारे तोड़ दिए जाएंगे, सूरज और चांद जमा कर दिए जाएंगे और वो दोनों बेनूर हो जाएंगे। सूरज और चांद ग्रहण के वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा जाते और नमाज पढ़ते। मोहतरम नाजरीन, साइंस के मुताबिक ज़मीन और चांद सूरज से रोशनी हासिल करते हैं। ज़मीन सूरज के गिर्द अपने मदार में घूमती हैं और चांद ज़मीन के गिर्द अपने मदार में घूमता है। ये दोनों जब एक दूसरे के सामने आते हैं जिससे एक का साया दूसरे पर पड़ता है। अगर चांद पर ज़मीन का साया पड़े तो उसे चांद ग्रहण कहते हैं। जब कभी भी ज़मीन पर चांद का साया पड़े तो उसे सूरज ग्रहण कहते हैं। मोहतरम नाजरीन, प्रोफेसर डॉक्टर जवेद इकबाल ने बताया है 21 जून 2020 को सूरज ग्रहण होगा। 21 जून साल का तवील तरीन दिन भी होता है। प्रोफेसर डॉक्टर जवेद इकबाल ने बताया है सूरज को ग्रहण 9:48 पर लगना शुरू होगा जो 11:40 पर अरूज पर होगा और तकरीबन 12:40 पर ख़त्म होगा। और ये सूरज ग्रहण जिन मुल्कों में देखा जाएगा उनमें पाकिस्तान, भारत, चीन, सऊदी अरब और अफ्रीका ममालिक शामिल हैं। जी दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अपने दोस्त रहमत अली को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।